अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर के अंदर हम मज़ीद दो टॉपिक कवर करने की कोशिश करेंगे। एक हमारे पास है मैग्नेटिक बिहेवियर और दूसरा टॉपिक हमारे पास है अलाय फॉर्मेशन। जो मैग्नेटिक बिहेवियर है, फेडरल बोर्ड 2019 में ये शॉर्ट क्वेश्चन बन चुका है। इसमें पैरामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक के ऊपर डेफिनेशन पूछी गई और मैग्नेटिक मूवमेंट फाइंड करने के लिए एक अलग से शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा गया जो मैं आपके सामने सॉल्व करूँगा। दूसरा जो हमारे पास आज टॉपिक हम कवर करेंगे, अलाय फॉर्मेशन। ये 2018 फेडरल बोर्ड में लॉन्ग क्वेश्चन बन चुका है। आपके पास पास्ट पेपर मौजूद होंगे या आप फेडरल बोर्ड की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। तो बच्चों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ रहे हैं। इस चैप्टर की सबसे बड़ी जो आप समझ लें कि समझने के लिए टेक्निक है वो ये है कि इस चैप्टर को आपको सीक्वेंस से पढ़ना पड़ेगा, जिस सीक्वेंस से मैं पढ़ा रहा हूँ। इससे आपकी चीज़ें अच्छी ग्रिप होंगी। आगे जाके मैं कुछ चीज़ें आगे पीछे यानी उसकी तरतीब चेंज करूँगा, जिससे आपको चैप्टर, जो टॉपिक आपको 1 घंटा लगता है याद करने में, वो मेरे लेक्चर के बाद आपको इंशाल्लाह 10 मिनट में तैयार हो जाएगा। इसलिए बच्चों थोड़ी सी कोशिश करते हैं, इसको हम मज़ीद आगे लेके चलते हैं। कुछ डेफिनेशंस मैंने लिख दी हैं। जैसे सबसे पहले मैग्नेटिक हमारे पास जो बिहेवियर है उसमें डेफिनेशन पूछी जाती है, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होती है। बेटा, वो सब्सटेंस जो मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्ट हो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जिसके पास अकेले इलेक्ट्रॉन मौजूद हों, वो मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्ट होता है, उसको हम पैरामैग्नेटिक कहते हैं। इसलिए डेफिनेशन लिखिए, सब्सटेंस विच इज अट्रैक्टेड इन मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड पैरामैग्नेटिक। यानी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, आपको पता है कि अकेले इलेक्ट्रॉन, जैसे डी में 5 है तो पांचों अकेले अकेले पड़े हैं तो 5 अनपेयर्ड हो गए। और ये भी याद रखें, जो पैरामैग्नेटिज्म है वो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर एक एलिमेंट है उसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 हैं और एक के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3 हैं, तो 3 वाला ज़्यादा पैरामैग्नेटिक होगा एज कंपेयर टू कि जिसके पास 2 इलेक्ट्रॉन हैं। एग्जाम्पल में मैंने लिखा वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, बहुत सारी और एग्जाम्पल लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट है डायामैग्नेटिक। बच्चों, इस डेफिनेशन को देखना है। Substance which is weakly repelled in magnetic field due to the presence of paired of electron is called diamagnetic। इसमें क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज यानी अनपेयर्ड नहीं होते बल्कि पेयर्ड की फॉर्म में होते हैं, जोड़े की फॉर्म में होते हैं। अकेले इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं होते, इसलिए इसको हम डायामैग्नेटिक कहते हैं। जिसमें आपके पास जिंक है, कैडमियम है, मरकरी है। इनके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख के देखें तो इनका डी ऑर्बिटल फुल फिल्ड होगा, एस ऑर्बिटल भी फुल फिल्ड होगा। इनके पास अकेले इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं होंगे, इसलिए जिनका डी ऑर्बिटल फुल फिल्ड है उनको हम डायामैग्नेटिक बोलेंगे। और अगर मैं आपसे कहता हूं बच्चों नेक्स्ट फेरोमैग्नेटिक क्या होते हैं। बच्चों, फेरोमैग्नेटिक वो सब्सटेंसेस होती हैं जो एक्सट्रीम केस ऑफ पैरामैग्नेटिज्म होती हैं। पैरामैग्नेटिज्म तो उनमें होता ही होता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो उनके पास होते ही होते हैं, लेकिन बच्चों हमारे पास उनके अंदर एक एबिलिटी होती है कि वो मैग्नेटाइज हो सकती है। जैसे सब्सटेंस विच कैन मैग्नेटाइज इज कॉल्ड फेरोमैग्नेटिक। जैसे आपने देखा आयरन के मैग्नेट बनते हैं, कोबाल्ट का मैग्नेट बनता है, निकल का मैग्नेट बनता है, तो जिसका मैग्नेट हम बना सकें उसको हम फेरोमैग्नेटिक कहते हैं। फिर बच्चों, जो चौथी चीज़ याद करनी है आपने इस टॉपिक में, वो है फार्मूला फॉर मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होता है। तो ये मैग्नेटिक मूवमेंट को म्यू से हम डिनोट करते हैं और इसका फार्मूला है म्यू इज इक्वल टू √n इंटू n+2। ये हमारे पास है। और वेयर n क्या है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। n जो है वो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। जैसे मैं कहता हूं कि बच्चों सपोज करें आप मुझे Fe+3 इसकी मैग्नेटिक मूवमेंट फाइंड कर दें, तो बेटा आप क्या करेंगे, Fe+3 की आपको पता है इसका एटॉमिक नंबर 26 है। इसकी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखी जाए तो वैसे हमें ऐसे लिखनी चाहिए, जब एटम की फॉर्म में 4s2 और 3d6 लिखनी चाहिए। लेकिन 3 इलेक्ट्रॉन निकालने भी हैं तो वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, 2 इधर से निकल जाएंगे, 1 इधर से निकल जाएगा। 3 इलेक्ट्रॉन हमने निकाल दिए, 5 हो गए और पांचों अनपेयर्ड हैं, क्योंकि हमें पता है कि डी में हमारे पास एक तो होगा 3dxy, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन, 3dyz, इसमें भी 1 इलेक्ट्रॉन, फिर हमारे पास 3dxz या zx कह दें, इसमें भी 1 इलेक्ट्रॉन, 3d(x² - y²), इसके अंदर भी 1 इलेक्ट्रॉन क्योंकि पांचों अनपेयर्ड हैं। और फिर हमारे पास 3dz², इसमें भी 1 है। तो 5 थे तो देखो पांचों अनपेयर्ड पड़े हैं, अकेले इलेक्ट्रॉन पड़े।
अब हमारे पास अनपेड इलेक्ट्रॉन को हम एन से डिनोट करते हैं। तो इस फार्मूले में अगर हम वैल्यू पुट करें तो बेटा इस फार्मूले में मुझे वैल्यू पुट करनी चाहिए म्यू इज इक्वल टू अंडर रूट एन की जगह क्या पुट करना चाहिए 5 प्लस फिर किसके एन की जगह 5 प्लस 2। जब आप इसको सॉल्व करते हो तो म्यू इज इक्वल टू अंडर रूट आपको पता है ये तो 5 हो जाएगा और 5 प्लस 2 7 हो जाएगा। अब आप इसको मजीद सॉल्व करते हो तो म्यू इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 35 का अंडर रूट आप ले लें 14 पॉइंट समथिंग या जो भी आपके पास अंडर रूट आ रहा है वो आप इसका आंसर लिख देंगे। और आपसे अगर कहा जाए कि इसकी यूनिट क्या होती है तो याद रखें बच्चों, मैग्नेटिक मूवमेंट की जो यूनिट है वो हमने याद रखनी है, बोअर मैग्नीटॉन होती है जी। हमारे पास जो यूनिट है इसकी वो हमारे पास होगी बोअर मैग्नीटॉन, BM इसको लिखा जाता है, शॉर्ट फॉर्म में BM लिखा जाता है। तो बोहर मैग्नीटॉन, बोहर मैग्नीटॉन ये हमारे पास है, इसको BM से हम डिनोट करते हैं बेटा। ये इसकी हमारे पास यूनिट होती है बोहर मैग्नीटॉन। तो ये हमारे पास इसमें इस टॉपिक में आपने क्या तैयार करना है, पैरामैग्नेटिक की डेफिनेशन, डायमैग्नेटिक की डेफिनेशन, फेरोमैग्नेटिक की डेफिनेशन, मैग्नेटिक मूवमेंट का फार्मूला। और अगर आपको कोई भी आइन दे दिया जाए या कोई भी एलिमेंट दे दिया जाए तो आप उसको इस फार्मूले के ऊपर आप अप्लाई कर सकें। क्योंकि अगर आप 2019 का फेडरल बोर्ड का क्वेश्चन देखें तो बच्चों उसमें उसने यही पूछा है कि उसने ये जो मैंने आपके सामने सॉल्व किया है ये वही क्वेश्चन सॉल्व किया है जो कि उसने पूछा था बच्चों से कि आप इसकी मैग्नेटिक मूवमेंट बता दें। तो मैग्नेटिक मूवमेंट आप इस तरीके से फाइंड कर सकते हैं और इसकी यूनिट क्या होती है, बोहर मैग्नीटॉन। तो ये हमारे पास बच्चों एक तो छोटा सा टॉपिक कवर हुआ, मैंने टाइम बचाया। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जा रहा हूँ, अलाय फॉर्मेशन। आप इसको नोट करना चाहें तो नोट कर लें। चलें जी, उम्मीद है कि आपने नोट कर लिया है। नेक्स्ट हमारे पास इसमें जो टॉपिक है अलाय फॉर्मेशन, क्योंकि बच्चों आप लोगों की तरफ से डिमांड होती है। फर्स्ट ईयर में जब मैंने कोर्स कंप्लीट किया तो आपने कहा कि सर आप थोड़ी देर के लिए साइड पे हो जाया करें ताकि हम इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकें। तो या हम कुछ चीज़ नोट करना चाहें, हम रजिस्टर पे नोट्स बना भी रहे होते हैं। आप कमेंट्स में भी बच्चों मुझे कह रहे होते हो कि बहुत अच्छे तरीके से आप नोट्स बना रहे हो, बहुत सारे स्टूडेंट्स के मैसेज आ रहे होते हैं। तो बच्चों कुछ को आंसर मिल भी रहा है और कुछ को आंसर नहीं मिल पा रहा, मुआज़रत। लेकिन कोशिश है बच्चों जहाँ मुझे टाइम मिलेगा आपको सवालों के जवाब दिए जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास है बच्चों अलाय फॉर्मेशन। इसमें क्या तैयार करना है वो देखना है। अलाय फॉर्मेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप कहेंगे कि हर टॉपिक को ही सारे इंपॉर्टेंट कह रहे हैं बच्चों। चैप्टर आपको पता है 13, 14 और 21 इनऑर्गेनिक में काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसिडर होते हैं, क्योंकि यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन आने के चांस, यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन आने के चांसेस भी होते हैं। अब ये क्वेश्चन जो है वो फेडरल बोर्ड में आ चुका है बच्चों, और फेडरल बोर्ड में लॉन्ग क्वेश्चन बन चुका है 2018 के अंदर। ठीक है, ये शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन फेडरल बोर्ड में 2018 के अंदर बन भी चुका है। एक तो इसमें बच्चों कुछ पॉइंट्स मैं लिखने लगा हूँ, इनको आप याद करें। जैसे अलाय की डेफिनेशन क्या होती है, आपको पता है दो या दो से ज़्यादा मेटल का जो मिक्सचर होता है उसे अलाय कहते हैं। तो हम एक पॉइंट लिख सकते हैं, मिक्सचर ऑफ टू आर मोर देन टू metals is called अलाय। दो या दो से ज़्यादा मेटल का जो मिक्सचर होता है उसको हम अलाय कहते हैं। मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू मेटल इज कॉल्ड अलाय। जैसे बच्चों हम स्टेनलेस स्टील भी देखते हैं, हमारे पास कॉइन्स है मुख्तलिफ, 1 रुपये का सिक्का या 2 रुपये का सिक्का, ये सारे अलाय हैं। ब्रास है, ब्रोंज है, नाइक्रोम है, बहुत सारी मार्केट में अलाय मौजूद हैं। तो ये दो या दो से ज़्यादा जो हमारे पास मेटल का मिक्सचर होता है उसे अलाय कहते हैं। और ये प्रॉपर्टी बच्चों मोस्टली ट्रांजिशन एलिमेंट में पाई जाती है। तो इसीलिए हम एक और लाइन याद कर रहे हैं, ट्रांजिशन मेटल्स फॉर्म अलाय, ट्रांजिशन मेटल्स फॉर्म अलाय विद ईच अदर, विद ईच अदर। बच्चों एक मेटल दूसरी मेटल से आसानी से रिप्लेस हो रहा है, इसलिए ये अलाय बनाते हैं, आपस में मिक्स हो जाते हैं। मैं आपसे कहता हूं बच्चों ट्रांजिशन मेटल्स क्यों अलाय बनाते हैं, वाई ट्रांजिशन मेटल्स फॉर्म अलाय,
वाई ट्रांजिशन मेटल्स फॉर्म अलाय। तो आपको पता है ट्रांजिशन मेटल्स के अंदर डी ऑर्बिटल मौजूद है या एफ ऑर्बिटल मौजूद है, इसका पुअर शील्डिंग इफेक्ट होता है, ये अच्छे तरीके से दरमियान में कवर नहीं करता, जिसकी वजह से इनके जो साइजेस होते हैं वो ऑलमोस्ट एक जैसे होते हैं। जब इनके साइजेस ऑलमोस्ट एक जैसे होते हैं तो बच्चों एक मेटल का एटम दूसरे मेटल के एटम के साथ उसके क्रिस्टल लैटिस यानी उसके स्ट्रक्चर के अंदर आसानी से रिप्लेस हो जाता है, इसलिए ये अलाय बनाते हैं। मैं अगर आपसे कहता हूं अल्कली मेटल अलाय नहीं बनाते, क्यों नहीं बनाते? आप कहते हैं उनके साइजेस में बहुत ज़्यादा फर्क है, जैसे लिथियम और सोडियम का अलाय बनाएंगे तो इनका एक मेटल का एटम दूसरे मेटल के एटम के अंदर उसके क्रिस्टल लैटिस यानी उसके स्ट्रक्चर के अंदर रिप्लेस करना पॉसिबल नहीं है, वो उसके अंदर फिट नहीं आता। लेकिन ट्रांजिशन मेटल की क्योंकि साइजेस ऑलमोस्ट एक जैसे होते हैं इसलिए ये अलाय बनाते हैं। तो रीज़न हम एक दो लाइनों में लिख भी लेते हैं बच्चों, ट्रांजिशन मेटल फॉर्म अलाय विद ईच अदर। इसकी रीज़न क्या है बच्चों? ये याद रखना है कि ट्रांजिशन जो हमारे पास हैं, ट्रांजिशन मेटल्स हैव ऑलमोस्ट सेम साइजेस, तकरीबन इनके साइजेस एक जैसे होते हैं, ऑलमोस्ट सेम साइजेस। वन मेटल एटम is easily replaced by other metal atom in their crystal lattice। क्रिस्टल लैटिस का मतलब होता है बच्चों स्ट्रक्चर, इन देयर क्रिस्टल लैटिस, जो उसकी क्रिस्टल लैटिस है उसका स्ट्रक्चर है उसमें एक मेटल एटम दूसरे मेटल एटम से आसानी से रिप्लेस हो जाता है। यही वजह है कि ट्रांजिशन मेटल अलाय बनाते हैं। ठीक है बच्चों, ट्रांजिशन मेटल इसलिए अलाय बनाते हैं कि इनके साइजेस ऑलमोस्ट एक जैसे होते हैं, एक मेटल का एटम दूसरे मेटल के एटम के साथ उसके क्रिस्टल लैटिस में उसके स्ट्रक्चर में आसानी से रिप्लेस हो जाता है, इसलिए ये अलाय बनाते हैं। हमारे पास मुख्तलिफ अलाय हैं बच्चों, उनके अंदर हमें खास कर ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट होता है बच्चों, ये टेबल याद करना है। जैसे मैं आपसे कहता हूँ कौन कौन से अलाय हैं, तो ब्रास की कंपोजिशन और यूज़ वगैरह आपको पता हो, ब्रास, इसी तरीके से ब्रोंज, इसी तरीके से हमारे पास है नाइक्रोम। अगर मैं आपसे कहता हूँ ब्रास क्या चीज़ है तो आप कहते हैं ये दो मेटल से मिलकर बनता है। इसमें एक तो होता है जी कॉपर और जिंक। अब इसमें कॉपर जो है वो तकरीबन 60 to 80% होता है, 60 to 80%। और इसमें जिंक जो होता है वो 20 to 40% होता है। दिस मिक्सचर इज कॉल्ड ब्रास। ब्रास दो चीज़ों का मिक्सचर है बच्चों, कॉपर और टिन का, कॉपर और जिंक का। बच्चों इस तरह के टेबल आपकी बुक में, केपीके की बुक में कुछ और अलाय के सिर्फ कंपोजिशन दी हुई है, तो वो आप कोशिश करें वो भी याद करें हर एक की। लेकिन क्योंकि हमारी बुक में जो मेंशन है या हमारे पास एसएलओज में सिलेबस मेंशन है वो ये है, तो इसलिए मैं इसकी बात कर रहा हूँ। हमारे पास नेक्स्ट इसके अंदर अगर आते हैं तो ये कॉपर और टिन से मिलकर बनता है ब्रोंज। इसमें कॉपर जो है वो 90 to 95% होता है और जो टिन होता है वो 5 to 10% होता है। अब नाइक्रोम तीन चीज़ों से मिलकर बनता है बेटा, निकल से आया, नाइक्रोम में निकल होता है, क्रोमियम होता है और आयरन होता है। इसमें निकल जो है वो 60% होता है, क्रोमियम इसमें 15% होता है और आयरन इसमें 25% होता है। दिस मिक्सचर इज कॉल्ड नाइक्रोम। अब इनका कोई यूज़ बच्चों पता होना चाहिए। जैसे मैं आपसे कहता हूँ ब्रास कहाँ यूज़ होता है, तो घरों में सुनते रहते हैं बच्चों, घरों में जितने हमारे घर के समझ लें डोर के जो लॉक बने होते हैं वो ब्रास के होते हैं। अच्छा, जितने हम की यूज़ करते हैं वो ब्रास की होती हैं, जितने हम लॉक यूज़ करते हैं वो ब्रास के होते हैं, जो वाटर टैप है ये भी ब्रास की होती हैं। और इसी तरीके से बच्चों हमारे पास कुछ मशीनरी ऐसी है जो वो भी हमारे पास ब्रास की होती है। तो हम क्या कर सकते हैं, इट इज़ यूज टू मेक, इट इज़ यूज टू मेक, चंद लाइनें ताकि आपको याद रहे बच्चों। इससे क्या बना सकते हैं, एक तो आप डोर लॉक बना सकते हैं, ठीक है, कीज़ बना सकते हैं,
डोर हैंडल्स बना सकते हैं, डोर हैंडल। और क्या बना सकते हैं बच्चों, हमारे पास इसी तरीके से अगर हम देखें टैब बनती हैं, टूटियां जितनी जिन्हें हम कहते हैं, ये बनती हैं, वाटर टैब ये भी इसी की बनी होती हैं, और कुछ मशीनरी भी इसी की बनी होती है। मैं आपसे कहता हूँ ब्रोंज ये कहाँ यूज़ होता है बच्चों, हम सुनते हैं, मुख्तलिफ मैचेस देखते हैं, मेडल्स देखते हैं, लोगों ने बैजेस लगाए होते हैं, वो भी ब्रोंज के होते हैं, मॉडल भी ब्रोंज के होते हैं। इसी तरीके से हमारे पास कॉइन जितना है उसके अंदर ब्रोंज यूज़ होता है, और हम किस ज्वेलरी वगैरह है उसके अंदर भी ब्रोंज यूज़ करते हैं। तो मैं चंद इसकी लाइनें भी लिख देता हूँ ताकि आपको कुछ याद रहे। इट इज़ यूज टू प्रिपेयर या मेक, क्या बताया बच्चों, एक तो आप मेडल्स बना सकते हैं, अच्छा उसके अलावा बैजेस बना सकते हैं, और क्या बना सकते हैं, मेडल हो गए, बैजेस हो गए, कॉइन्स के अंदर यूज होता है, और ज्वेलरी वगैरह के अंदर भी इसको यूज किया जाता है। अब ये नाइक्रोम क्या होता है, घरों में इलेक्ट्रिक हीटर देखते हो बेटा, उस इलेक्ट्रिक हीटर का जो फिलामेंट है जिसका वो राड सा जो जल रहा होता है उसको हम नाइक्रोम बोलते हैं। बेसिकली इलेक्ट्रिक हीटर या बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ के अंदर बड़े बड़े इलेक्ट्रिकल फर्नेस लगे होते हैं, बड़े बड़े हीटर लगे होते हैं, बड़े बड़े उसके कंटेनर को इलेक्ट्रिकल फर्नेस बोलते हैं, उनके अंदर भी नाइक्रोम लगा होता है। तो बच्चों हम कह सकते हैं इट इज़ यूज्ड टू मेक, इट इज यूज टू मेक, क्या बना सकते हैं बच्चों, फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक हीटर। ये बच्चों आपने लाइनें कुछ याद कर लेनी है, आपको ये पेपर में काफ़ी काम आती हैं। प्रॉपर्टीज़ कुछ बताने लगा हूँ कि हमारे पास अलाय की क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, क्यों अलाय बनाए जाते हैं, क्योंकि इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं इसलिए अलाय बनाए जाते हैं। जैसे बच्चों आम तौर पर देखा गया है कि अलाय मोस्टली बच्चों, ये गाड़ियों के अलाय की बात नहीं हो रही, नॉर्मल अलाय की बात हो रही है। जैसे कभी आपने देखा हो कि 1 रुपये का सिक्का है तो लगता है प्लास्टिक का है, जबकि वो बेसिकली वो आपको पता है ब्रोंज का बना होता है। तो हमारे पास देखा जाए तो बच्चों अलाय आम तौर पर चीप होते हैं, ठीक है, 1 2 ये हमारे पास सस्ते होते हैं इसलिए हम बनाते हैं जी। सेकंड, ये बच्चों लंबे अरसे तक चलते हैं, ख़राब नहीं होते, ड्यूरेबल होते हैं। ड्यूरेबल का मतलब होता है लंबे अरसे तक चलना, ठीक है। लॉन्गर लाइफ भी इनको बोला जाता है बच्चों, लॉन्ग लाइफ भी होते हैं, बहुत अरसे तक चलने वाले होते हैं, ड्यूरेबल होते हैं, ख़राब नहीं होते। नॉट क्रोटेड, जंग नहीं लगता बच्चों, ठीक है, नॉट क्रोटेड यानी इनको जंग भी नहीं लगता। और इसी तरीके से हम कह सकते हैं बच्चों जो अलाय होते हैं ये आमतौर पर हार्ड भी होते हैं, आजकल सॉफ्ट भी बनाए जा रहे हैं लेकिन सख्त होते हैं। इनके हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होते हैं, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होते हैं। इसी तरीके से ये जो हमारे पास हलाए हैं बच्चों, हमारे पास इनके अंदर एक और प्रॉपर्टी, ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी होते हैं। आजकल नॉन कंडक्टर भी बनाए जा रहे हैं, तो ये आपके पास बेटर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, बेटर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। लेकिन ये हरगिज़ नहीं है बच्चों, आजकल नॉन जो कंडक्टर हैं वो भी अलाय बनाए जा रहे हैं। तो ये हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। तो ये हमारा लेक्चर आज जो है बच्चों यहाँ तक कंप्लीट होता है। तो बच्चों उम्मीद है कि आपको चीज़ तो समझ आ रही है। नेक्स्ट जो पोर्शन शुरू होने लगा है हमारी बुक का, ख़ासकर पेज नंबर अगर लेटेस्ट बुक को देखा जाए तो 51 से शुरू होता है ये, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन शुरू होने लगा है। इसमें से बहुत ज़्यादा पेपर आता है जिसकी मैं बात करने लगा हूँ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर यहाँ से हम शुरू करेंगे बच्चों। नेक्स्ट 2 लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू वेरी मच।